पर डे प्रोडक्शन कितनी होगी? ये 50,000 तकरीबन इसके अंदर बच्चों की रोज़ी निकल आती है अगर बंदा खुद बनाना चाहे। अस्सलाम वालेकुम एयर पाकिस्तान। एयर कूलर की मिनी फैक्ट्री कितने पैसों में लगती है, इसके लिए जगह कितनी रिक्वायर्ड है, इसका मटेरियल कहाँ से ख़रीदना है, फिर एक कूलर हमें कितनी बचत देगा, हमने कस्टमर कैसे ढूंढना है, होलसेलर कैसे ढूंढना है, रिटेल कैसे करना है, तमाम डिटेल हम लोग शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान भाई जो कि एयर कूलर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनसे सारी एक ईची बिची हम इसकी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है भाई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरा एक सेगमेंट है बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई लोग चाहते हैं कि गर्मियों में हम लोग एयर कूलर बना के बेचें, बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर सर्दियों में हम लोग गीज़र बेचें, तो अगर कोई हमें फैक्ट्री इस तरह की लगानी है, सबसे पहले हमें कितनी जगह का इंतखाब करना चाहिए? सर हमारे पास जो जगह है वो हमारे पास होनी चाहिए तकरीबन 1 कनाल की। 1 कनाल के? हाँ जी, उसमें हमारे पास इजीली हो जाता है कि चीज़ें, क्योंकि देखें ना स्टॉक पड़ा है, ठीक तो है, इसको तैयार करके रखने के लिए जगह होनी चाहिए। अच्छा कामरान भाई बताइएगा, एक बंदा अगर बाहर के कंट्री में बैठा है, वो छोटे लेवल पे आकर पाकिस्तान में एयर कूलर की फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके पास कितने पैसे हों तो इस वो काम में कूद सकता है? सर जी, आप कतर से आ जाए, दुबई से आ जाए, सऊदीया से कोई भी बंदा पाकिस्तान आता है तो उसके पास सिर्फ 20 लाख रुपये होना चाहिए। ठीक है, और वो आके पाकिस्तान में एक अच्छी फैक्ट्री लगा सकता है और अपने बच्चों के लिए जो है ना वो अच्छी रोटी कमा सकता है, और जिसमें उसके फैक्ट्री के जो अखराजात हैं वो भी निकाल सकता है। ओके, वो तो अब मैं बात करूँ, आपकी जो ये प्रोडक्शन पर डे कितनी है? सर जी, हम डेली के 50 पीस जो है वो तैयार करते हैं। 50 पीस इसके तैयार कितने घंटे लगते हैं? सर जी, हमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कितने बंदे हैं आपके पास? हमारे पास 8 बंदे। 8 बंदे। अभी इस साइड पे भी आपने दिखाना है जी कि किस तरह एयर कूलर तैयार हो रहा है। अच्छा, 8 घंटे में तो ये सारा असेंबल होता है? सर ये सारा असेंबल होता है, ये सारे पार्ट्स हम अपने इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सारा माल हम तैयार कराते हैं। ये पंप है, ठीक है, इसके अलावा ये पैड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये इसके पर हैं, आपको हर चीज़ इसकी जो है अलग-अलग मिलती है। ठीक है। अब मैं कमर भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले उसने जगह भी ले ली, माइंड बना के जगह भी ले ली, अब उसने पार्ट्स कहाँ से ख़रीदने हैं? सर हम खुद भी मैन्युफैक्चरर हैं, हमसे ले सकता है पार्ट्स। इसके अलावा अगर वो मार्केट जाता है, गुजरांवाला जाता है, इसके अलावा और बड़ी होलसेल मार्केट में जाता है, वहाँ से आपको इसके कंप्लीट पार्ट्स मिल जाते हैं। तो कंप्लीट पार्ट्स इसके मिल जाते हैं, उसके बाद आगे यहाँ पे एयर कूलर बनाने का काम स्टार्ट कर सकता है। एयर कूलर बनाने में कितने के पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं वैसे? सर जी, इसकी सबसे पहले ये बॉडी है, ठीक है, ये आपको टैंकी मिल जाती ये है। टैंकी कितने की वैसे मिल जाती है? सर टैंकी अगर मार्केट से लेने जाएं तो ये आपको तकरीबन 3000 से 3500 रुपये तक साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि मिल जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग टैंक भी कहते हैं, जिसे हम टैंक भी पानी जिसके अंदर खड़ा होता है, जिसके अंदर पानी स्टोरेज होता तो है। इसकी कितनी गेज वगैरह अच्छी होती है? गुजरांवाला से मिलता है? हाँ जी, ये बहुत अच्छी गेज होती है इसकी, और एक तो इसमें लीकेज नहीं होती, और ऊपर से इसका मटेरियल जो है प्योर में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये लगी। उसके बाद इसमें पूरी बॉडी बता रहे हैं 3000 रुपये? नहीं, सिर्फ टैंकी। टैंक के बाद फिर आगे इसके बाद इसके साइड वाले कवर होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पैड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पैड आपने देखा ही हुआ है जिस तरह का हम इस्तेमाल हम दिखा देते हैं। तो पैड मेरे ख्याल में पैड तो 1000-1500 के एक कूलर को लग जाता है तकरीबन कोई 2500 से 3000 रुपए की शीट मिलती है, जो कि आप एक शीट आपका कूलर तैयार कर देती है। अच्छा, ये शीट है पूरी 2 इंच की शीट है। ठीक है, ये पैनल्स मिलते हैं बड़े बड़े, मुझे पता है, उसमें से कटिंग हो जाती है। ओके, तो वो बन के उसके बाद ये कितने का हमें लगे? इसके बाद ये वाला जो फ्रेम है ये 1200 रुपए का आ जाता है। तीनों साइडों का? तीनों साइडों का 1200 का। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या क्या जरा उसके साथ सर, इसके साथ इसका ये जो पर है ये मिल जाता है। तकरीबन क्वालिटी के डिपेंड करता है, ये स्टार्टिंग होती है 180 रुपए से। 180? क्वालिटी ऊपर जाई जाती है 1000 रुपए तक की अच्छी क्वालिटी का पर है, जो शोर भी नहीं करता और मोटर के आरपीएम को कंट्रोल रखता है। तो ये पर कितने? 5 वाला लेते हैं, कौन सा लेना चाहिए? सर ये आप 4 वाला ले लें, 5 वाला ले लें, प्योर मटेरियल में लेंगे उतनी बेहतरीन हवा देगा। मिक्स मटेरियल या लोहे वाला लेंगे, शोर भी करेगा, जंग में, हाँ, बिजली का आपका खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ जी, ओके, अच्छा ये ले लीजिए। उसके बाद मोटर कौन सी? ये सिल्वर लगाते हैं, कॉपर कौन सी लगाने चाहिए? इसके अंदर हमारे जो हम मोटर लगाते हैं वो हम लगवाते हैं वाइट कॉपर की, इन्वर्टर मोटर। ओके, ठीक है, अगर आप इसके अंदर कॉपर में जाते हैं तो 2500 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप कहते हैं कि मैं इसके आरपीएम को कम करता हूँ तो उतनी आपका कॉपर कम होगा अंदर, तो उतनी जो है मोटर के आरपीएम भी कम हो जाएंगे और आपकी बचत भी आ जाएगी। ओके, तो ये मोटर कितने की मार्केट? सर ये वाली मार्केट में जो हम मोटर लेके आ रहे हैं ना, ये 5500 रुपये की। ये इस्तेमाल शुदा होती है? ये नई मोटरें होती हैं, डब्बा पैक। ओके, उसके बाद फिर आगे फर्दर क्या इसकी चीज़ें वो भी ज़रा बताते हैं हमको। सर इसके साथ साथ ये क्या होते हैं? ये बटन? सर ये ऑन ऑफ स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपको आम जो है वो मार्केट से मिल जाते हैं, 100 रुपये से लेकर 150 रुपये से शुरू होते हैं। ओके, अच्छा इसके बाद ये रोलिंग मोटर लगी हुई है जो आपकी ग्रिल को लेफ्ट राइट मूव करती है। ओके, ये इसकी पावर केबल है 220 जो चलेगी, ये हम साथ इसके देते हैं। ओके, लगा के ये केबल लगी। उसके बाद अब ये सारा एयर कूलर कितने पैसों में तैयार हुआ है? सर ये आप
बॉडी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि जिस तरह की आप बॉडी जिस साइज़ की लेंगे 55 लीटर से जो है बॉडियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। 55 लीटर, 75 लीटर, 80 लीटर, 100 लीटर, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है वो आपका रेट बढ़ता जाएगा। बॉडी स्टार्ट होती है 3500 से 3000 पे शुरू हो जाएगी। और ये जो सबसे बड़ा लार्ज कूलर है ना, उसकी बॉडी तकरीबन कोई 9 से 8000 रुपये तक जो है आपको होलसेल में मिलती है। पूरी बॉडी प्लस पूरी कंप्लीट बॉडी टैंक के साथ। टैंक के साथ, ऊपर वाले कवर्स के साथ, जहाँ पे जेल बोतल्स आनी है वो शटर के साथ। ठीक है। तो अभी अली भाई अगर इस साइड पे आप जाके दिखाएं तब तक हम बात करते हैं, इसका फ्रंट भी दिखाएं। तो इसके बाद ग्रिल वगैरह भी साथ इंक्लूड होती है, एक्सक्लूड होती है? सर ग्रिल वगैरह जो है वो आपको 150 रुपये की जो है वो मिलती है। ठीक है। अभी फ्रंट से दिखाइए। अच्छा, 150 रुपये ग्रिल मिल जाती है। ठीक है। तो इस वाले पे दिखाना है पाजी, इस वाले पे। अच्छा, ये अभी ग्रिल 150 रुपये की ये वाली आप बता रहे हैं? हाँ जी, ये इसकी तो महंगी लग रही है यार। सर ये तो हमारा जंबो कूलर है ना। अच्छा, इसकी बता रहे हैं लाइक हाँ, अगर कोई इसकी छोटा बता हो, रहा हूँ। मिनी हो, उसकी इसकी 150 रुपये की है। ठीक है। इसकी तकरीबन 700 रुपये की आ जाती है। ठीक है। ये बटन वगैरह जो इसके आगे लगेंगे वो तकरीबन 30, 40 रुपये का आ ठीक जाता है। है। तो अब ये पूरा कूलर फॉर एग्जांपल कितने में तैयार हो गया? सर ये पूरा कूलर जो है ना आपका जो AC/DC छोटे साइज का कूलर है वो तकरीबन कोई 12 से 13-14 हज़ार में कॉस्ट करता है। उसके बाद जो आप होलसेलर को देते हैं कोई 13.5-14। मजदूरी कितने की पड़ी? सर ये 1000 रुपये जो है वो मजदूरी पड़ती है। उसके बाद बिल वगैरह हर चीज़ वो सारा फिर उसी के अंदर कवर होता है। ठीक है। बिल भी उसके अंदर सारे। तो इसके अंदर कार्टन जो गत्ते के ऊपर लगता है, ये सर दिखाइए। ये जो ऊपर गत्ते का कार्टन लगता है ये हम जो है मार्केट से तैयार करवाते हैं। ये तकरीबन जो है हमें 300 रुपये का फी कार्टन जो है वो तैयार होता है। 300 रुपये का ये कार्टन तैयार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर इसके शापर डलता है, वो जो है वो 150 रुपये का आ जाता है। तो ये 3 फेज तो नहीं इसके लिए चाहिए होता? नहीं ज़रूरत नहीं होती। तो टूल्स कितने के चाहिए होते हैं इसके सर लिए? टूल्स इसके लिए सिर्फ आपको अगर लेबर आप रेंट पे दिहाड़ी पे लगवाते हैं तो उनके पास होते हैं। ठीक और है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर खुद लगा रहे हो और अपने टूल देना चाहते हैं तो समझ लें कि आपके तकरीबन कोई 30 से 35 हज़ार रुपये का जो है वो टूल आएगा, जिसके अंदर सारी ड्रिल मशीनें और हर तरह की जो वैरायटी है वो आपकी बीच में इंक्लूड हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि मैंने फैक्ट्री भी नहीं लगानी, मैं किसी बंदे को मजदूरी दे के पूरा कूलर तैयार कराऊँ, मटेरियल मैं अपना खुद उठाऊँ, पार्ट सारे खुद उठाऊँ, तो ये मार्केट में होता है, मुमकिन है? जी, इस तरह ये होता है कि फिर आपको सीज़न से पहले जो है ना अपना ऑर्डर लिखवाना पड़ता है। ठीक है। और सीज़न से पहले अपना माल आपने तैयार करा लेना। ठीक है। क्योंकि सीज़न के अंदर जो फैक्ट्री में हम लोग हैं वो हम अपना माल तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज अपनी बॉडीज़ हमें दे देती हैं, हम उनकी बॉडीज़ तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप अपनी बॉडी देंगे तो फिर हम आपका जो सामान है मटेरियल हम सर्दियों में आपको तैयार करके दे दें, आपके हैंड ओवर कर देंगे, ताकि गर्मी आने पे आपके पास स्टॉक में अवेलेबल। वो क्या मजदूरी के चार्ज करते हैं? सर हम फी कूलर 1000 रुपये आपसे 1000 पे हर चीज़, बिजली, मतलब मैंने आपको पार्ट्स यहाँ दिए, उसके बाद मुझे कूलर बनाया आपने गाड़ी में रख देना? गाड़ी में रखवा देंगे। ठीक है। तो अगर कोई बंदा अपना तैयार करना चाहे फिर उसे कितनी मजदूरी पड़ती है? सर वो अपना तैयार करना चाहिए, फिर आपके लेबर पे डिपेंड करता है। जो पेट्रोल की सिचुएशन चल रही है वो आपको खर्चे आ जाते हैं, बिजली के जो यूनिट चल रहे हैं, फिर आपको हर चीज़ अपने पास से पे करनी है, तो उसके साथ साथ फिर आपकी हर चीज़ अखराजात जो है वो थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं फ़र्क पड़ता, 200-250 का फ़र्क पड़ता। ठीक है। एक एयर कूलर जब एक दिन में कितनी प्रोडक्शन बताई आपने? 40 से 50 पीस। 40 से 50 पीस होते हैं। तो हमने कितने एयर कूलर तैयार कर लिए, उसके बाद इसके एक कूलर के ऊपर बचत कितनी होती है? सर एक कूलर पे तकरीबन हमारी जो बचत होती है ना, हम 1000 रुपये रख के सेल कर देते 1000 रुपये बचता है। तो पर डे प्रोडक्शन कितनी होगी? हैं। ये 50,000। 50,000 तकरीबन इसके अंदर बच्चों की रोज़ी निकल आती है, अगर बंदा खुद बनाना चाहे या सैम्पल करवाना चाहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सही काम है, निकलता है। इसकी रनिंग फिर आगे कितनी का है? इसमें कोई क्लेम तो नहीं आते, कोई वारंटियाँ वापस पार्टियों की तरफ से? कि जिनसे आपने मटेरियल खरीदा हुआ है वो आपको बैकअप देंगे। ठीक है। अभी लेकिन आपको अगर आप दिखा हमारे भी से दें लेते अली हैं भाई तो सारा। हम तो 1 साल की मोटर की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि एयर कूलर का काम करना चाहिए स्टार्ट में, किस तरह उसे स्टार्टअप लेना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर किसी भी काम के स्टार्ट करने में ना मेरे ख्याल से सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो हमने स्टार्टअप ले लिया, इसको कर लिया, फिर आगे बेचेंगे कैसे, पार्टियाँ कैसे ढूंढेंगे? सर ये आपको मुख्तलिफ मार्केट में जाके अपना ऑर्डर जो है लेना पड़ता है। मुख्तलिफ डीलर्स बैठे हैं, होलसेलर बैठे हैं, रिटेलर बैठे हैं, उनके पास जाके आप अपना ऑर्डर लेंगे और वो फिर आपको लिखवा देते हैं कि हमें 10 पीस चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, और फिर सारी वारंटी शरंटी हर चीज़ आपने अपने एंड पे क्लेम भी करके देनी। तो मशीनरी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है या सिर्फ असेंबलिंग के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं? कोई रिक्वायर्ड। वो तो इसमें वही है, वो हाँ जी, ड्रिल मशीन है हाथ वाला काम सारा। ठीक है। तो अगर किसी के पास 25 लाख रुपए आए तो वो पर डे कितने को एयर कूलर तैयार करेगा? फिर 40 से 50 ग्राम वो आराम से कर लेगा? आराम से कर लेगा। ठीक है। तो उसे फिर ये आप क्या सजेस्ट करते हैं? आप माशाल्लाह इतना काम करते हैं, अभी इतना आपके पास स्टॉक पड़ा है, तो इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर अगर आपके पास लाइन आपकी रेडी है और आप चाहते हैं कि यही करना है तो फिर आप आएँ करें,
अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और सीजनल काम है। ठीक है। हाँ, अब सीजन की आपने बात की, फिर गर्मी में क्या, सर्दी में क्या करते सर हैं? सर्दी में फिर आप एलिमेंट तैयार करें हीटर के। अच्छा। हीटर एलिमेंट हीटर हो गए, इसके गीज़र हो तो गए। यही लोग कर देते हैं वो? हम हमारी फैक्ट्री में अभी जैसे आप देख रहे हैं ना, हम कूलर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी सर्दियाँ आ जाएंगी ना, तो हमारा सबसे जो टॉप ट्रेंडिंग होता है ना, हमारे गीज़र होते हैं। ठीक है। हमारे पास गैस वाले गीज़र, हमारे पास इलेक्ट्रिक गीज़र, हमारे पास गैस प्लस इलेक्ट्रिक गीज़र, हमारे पास सारे अवेलेबल होते मतलब गर्मियों में हम लोग एयर कूलर बनाएंगे, सर्दियों में हम लोग, हैं। सर्दियों में गीज़र हमारे तो पास। इसमें ज़्यादा बिकता है डीसी बिकता है, एसी बिकता है, कौन सा एयर कूलर ज़्यादा बिकता है? सर AC DC अपनी जगह बिकता है, बिजली वाला अपनी जगह बिकता है, क्योंकि अब हर घर में, हर सोसाइटी में बरी में जो है वो सोलर लग चुका है। ठीक है। लोग बिजली वाले भी लाइक करते हैं, अब इसको भी लेना शुरू हो गए हैं। इसको भी लेना शुरू हो गए हैं। और जो AC DC है, जिनके पास बिजली का मसला है, बिल बचाना चाहते हैं, एक सोलर की प्लेट लें, AC DC कूलर लें हमारे से, और पूरा दिन आप अपने घर के बाहर रख के कूलर फ्री चला लें सूरज की रोशनी के ऊपर। ग्रेट। अच्छा कामरान भाई, अब अगर हमने बिज़नेस आइडिया तो उनको बताया कि ये ट्रेल आप कोई भी करना चाहे इसको कर सकता है, ज़ाहिर है एक अच्छा काम है। अगर किसी का बंदे का दिल बनता है कि यार मैं आपसे बनवा लूँ मजदूरी के ऊपर, जी बिल्कुल। या वैसे ख़रीदने का, आप अपना नंबर भी शेयर कर दें मज़ीद, ताकि आपसे लोग सीख भी सकें। जी हमारा नंबर आप नोट करें, मुजम्मिल होम अप्लाइंसेस के नाम से हमारा वेयर हाउस है। नंबर नोट करें 0322441054। लोकेशन खयाबानी अमीन लाहौर। कभी भी आपने हमें ऑर्डर लिखवाना है, हमसे माल तैयार कराना है, आप हमें सर्दियों में अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। गर्मियों में भी अगर जगह बने तो? हाँ, अगर जगह बने तो हम आपका ऑर्डर पे माल तैयार भी कर देंगे। कम से कम कितना ऑर्डर लेते हैं आप? सर हम 10-15 पीस पे भी ले लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मतलब कि स्टार्टिंग लेना चाहता है, मतलब कि हमारे से आप अगर 40-50 पीस आप तैयार कराते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ मॉडल्स, हर पीस के 10-10 मॉडल तैयार कराते हैं, तो हमसे कराएं माल तैयार और फैक्ट्री रेट पे हमसे लें, आगे आप बेचें अपने बिल्कुल मार्केट के अंदर जाके। चलें, बहुत शुक्रिया जी। कामरान भाई मेरे साथ मौजूद है। ये एक बड़ा अच्छा काम है। कोई भी काम है आप उसे पहले सीखें, उसमें टाइम दें। ये नहीं आप समझ सकते कि दूसरे दिन ही मैं कामरान भाई के लेवल की फैक्ट्री बना लूँगा। इनको भी एक अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन में? हमें 16 साल हो गए। 16 साल की एक कारकर्दगी है, जिसके 22 ये लोग खेल रहे हैं। तो आपको भी टाइम लगेगा, आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे। ये जितना सफ़र इन्होंने 16 साल में तय किया, वो आप उससे जल्दी कर सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इसकी आप वीडियोस लगाएं, सोशल मीडिया पे मार्केट करें। तो आप टिकटॉक भी बना के नॉर्मल लोगों के गानों के ऊपर टिकटॉक लगाते हैं, तो आप अगर आप अपने प्रोडक्ट की लगाएंगे तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह इसके आपको ऑर्डर भी निकलेंगे। और भी कोई डिटेल चाहिए, नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप इसको डिटेल लेके आप अपने शहर में, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात, अगर गाँव वाला भी, आप गाँव में भी अगर इसका सेटअप लगाते हैं तो आप अपने गाँव को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है, ना सोलर पैनल ना एयर कूलर, इसके कभी नहीं रुकते। लोग इतना पंखा नहीं ख़रीदते जितना एयर कूलर ख़रीदते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ठंडी हवा देता है। कीमत भी तकरीबन अब 12-14 हज़ार का पंखा चला गया, अच्छी क्वालिटी का। तो उसी रेटों पे आपको एयर कूलर यहाँ से 7500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसका इंतखाब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एहसान हमीद का, अल्लाह हाफ़िज़।